लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, बीजेपी सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उठाती है। लेकिन जब बात कोर्ट की आई तो खुद बीजेपी की सरकार ने ही रॉबर्ट वाड्रा को राहत दे दी। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर कहा, डीएलएफ लैंड डील में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं तोड़ा गया है। इस मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट बताया है। कांग्रेस के दावे पर हरियाणा के सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक किसी मामले में कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, एजेंसियां अभी अपना काम कर रही हैं। आइए सुनवाते हैं जवाहर यादव ने क्या कहा। देखिए, एक तो ये कांग्रेस के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी गई। अभी तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जब जांच एजेंसियों का काम ही पूरा नहीं हुआ तो किसी को भी क्लीन चिट कैसे मिल सकती है? तो इसलिए क्लीन चिट मिली नहीं है, ये तो कंफर्म है। हाँ, जांच में क्या निकलेगा वो समय पे बताया जाएगा, जब भी जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी कर लेगी। जहां तक तहसीलदार की रिपोर्ट को भ्रम फैलाया जा रहा है, तहसीलदार ने तो केवल जो वो रजिस्ट्री हुई थी उस रजिस्ट्री पे जो भी शुल्क लगना था, रजिस्ट्री शुल्क, वो ठीक लगा है नहीं लगा है उसकी जांच की गई है। परंतु इसमें चाहे वो अंकेश्वर प्रॉपर्टीज का मामला हो, चाहे स्टार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का मामला हो, जो 7.5 करोड़ रुपए का चेक था जो रजिस्ट्री में दिखाया गया, वो अकाउंट में कभी डला ही नहीं, तो क्या ये जमीन फ्री में उसको मिल गई? और एक जो जमीन जिसकी वैल्यू 7.5 करोड़ रुपए दिख रही थी, एक झटके में वो 50 करोड़ कैसे हो गई? इन सबकी जांच चल रही है। इसलिए अभी तक इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। नहीं, एसआईटी बनी है इस पर, वो अपना काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये घोटाला किस स्तर का था। मुझे घोटाले का नहीं, पर वो जो उस समय की भर्ती थी, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री की भूमिका तुरंत उस पर ऐसी दिखी नहीं, परंतु वो घोटाला या वो जो गड़बड़ नहीं हुई उसके लिए यही कहा गया है कि बाकी लोग इसमें शामिल लगते हैं, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं पाए गए हैं। परंतु उसकी भी जांच चल रही है। बाकी जिन लोगों ने उस कार्य को अंजाम दिया था, जो एजेंसी थी, उन सबके खिलाफ अभी जांच चल रही है। वहीं एआईएम चीफ ओवैसी ने भी लैंड डील मामले में हरियाणा सरकार की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। मैं यहाँ रहा था तो देखा कि हरियाणा में एक कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। ये कांग्रेस के बड़े परिवार के दामाद की कंपनी है। इनको जमीन दिए थे दामाद को, तो बीजेपी इसके खिलाफ थी। अब बीजेपी खुद कोर्ट को बोल रही कि नहीं, सही तरीके से दामाद को जमीन दी गई है। ये बात समझ में नहीं आई। ये बी टीम कौन हो गए? अब समझे आप? बीजेपी कितने साल से बोल रही थी कि जमीन गलत दिए, अब कोर्ट में बोल रहे नहीं नहीं सही दिए। कोई मैच फिक्सिंग कर लिए क्या आप? अब बोलो आप, मैं भी बोल सकता हूं। मैं हालत रोजा में अभी रोक के बोल रहा हूं। 7 बजे के बाद तकरीर करा तो पूरा नक्शा उतार देता था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने डीएलएफ जमीन सौदे को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा भी था। फिलहाल इस मामले की सुनवाई हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में चल रही है। हाल ही में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करते हुए बताया गया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में 3.5 एकड़ भूमि डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को सितंबर 2019 में बेची थी। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। रिपोर्ट में वजीराबाद के तहसीलदार ने ये भी बताया कि विवादित भूमि अभी डीएलएफ के नाम पर नहीं बल्कि एचएसवीपी के नाम पर है।